नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, लेटेस्ट टिप्स, अपडेट्स, एडवाइस एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। 2024 के एंड पर कनाडा और यूएस की इलीगल इमिग्रेशन और वीज़ा फ्रॉड से जुड़ी शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है। क्या आप जानते हैं कि कनाडा के फास्ट एक्शंस ने इलीगल यूएस क्रॉसिंग्स में 84% तक की गिरावट लाई है? लेट्स डाइव इनटू दिस क्रिटिकल अपडेट एंड इसका इम्पैक्ट समझते हैं। इंडियन नेशनल्स यूएस बॉर्डर पर इलीगल क्रॉसिंग्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। जून 2024 के बाद से स्विफ्ट एक्शन लेते हुए कनाडा ने 84% तक इलीगल क्रॉसिंग्स रिड्यूस किया है और हाई रिस्क वीज़ाज के 61% एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए हैं। अक्टूबर-नवंबर 2024 में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल ने 27,610 इलीगल क्रॉसिंग्स डिटेक्ट की, जिसमें 25% यानी 7,113 इंडियन नेशनल्स थे। इंडिया के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उन्होंने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पता लगाया है, जिसमें इलीगल चैनल्स का यूज करते हुए विक्टिम्स को कनाडा के थ्रू यूएस भेजा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशंस में 112 कैनेडियन कॉलेजेस की पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट भी सस्पेक्ट हुई है, जो फेक एडमिशंस एंड स्मगलिंग में हेल्प कर रहे थे। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्रॉड के लिए सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। कॉलेजेस को स्टूडेंट्स की नॉन अटेंडेंस रिपोर्ट करनी चाहिए एंड फ्रीक्वेंट फ्रॉड्स पर इनका स्टडी परमिट कोटा कम करना चाहिए। आईआरसीसी ने कहा है कि वीज़ा फ्रॉड एंड स्मगलिंग के इंक्रीजिंग केसेस को देखते हुए स्ट्रिक्टर मेजर्स लगाए जा रहे हैं, जो आपके वीज़ा एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कनाडा में गवर्नमेंट फंडेड सेटलमेंट सर्विसेज आपकी जर्नी को कितना आसान बना सकती है? Let's break it down and find out how you can benefit from these programs. क्या आप परमानेंट रेसिडेंट, प्रोटेक्टेड पर्सन या टेम्परेरी रेसिडेंट हो? अगर हाँ, तो आपको कनाडा के सेटलमेंट सर्विसेज का फायदा मिल सकता है। परमानेंट रेसिडेंट्स को आईआरसीसी से फंडेड सर्विसेज मिलती है, जबकि क्वेबेक में अलग सिस्टम है। रेफ्यूजीज एंड अदर स्पेसिफिक ग्रुप्स को भी स्पेशल सर्विसेज मिलती है। कनाडा का सेटलमेंट प्रोसेस काफी स्मूथ हो सकता है अगर आप सही सर्विसेज का यूज करते हो। These services include pre-arrival services, daily life help, job search assistance, citizenship test prep, mentorship and community connections, language services and many more. अगर आपको सेटलमेंट सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप आईआरसीसी का ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं, जो आपको नियरेस्ट सर्विसेज दिखाएगा। प्रोविंशियल एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स भी स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफर करती है। ये सर्विस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है एंड आप अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जो न्यू कमर सेटलमेंट सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उनके सक्सेस रेट काफ़ी हाई होते हैं। 85% न्यू कमर्स ने कहा है कि उन्हें सर्विसेज एक्सेस करना बहुत ईजी लगा। 95% को ये सर्विसेज यूजफुल लगे। लैंग्वेज ट्रेनिंग लेने वाले 89% स्टूडेंट्स ने अपनी स्किल्स इंप्रूव की है एंड 78% स्टूडेंट्स ने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से उनकी जॉब सर्च काफ़ी बेहतर हुई है। यूकॉन में पीआर का सपना देख रहे हो? 2025 से यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम में नए इनटेक रूल्स के साथ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। यूकॉन अब इनटेक बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट कर रही है। इसका मतलब है कि हर इनटेक में फिक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ही एक्सेप्टेड होंगे एंड वंस द कैप हिट्स द एप्लीकेशंस विल क्लोज। 2025 के लिए पहला इनटेक 29 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसमें 125 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे। फ्यूचर इनटेक्स क्वार्टरली होंगे, लेकिन उनका शेड्यूल फिक्स नहीं है। यूकॉन्स एलोकेशन का साइज और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट की नॉमिनेशंस पर। पिछले साल में एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे एंड यूकॉन की नॉमिनेशन कैपेसिटी बहुत एक्सीड हो गई थी। इस वजह से व्हाइट हॉर्स एम्प्लॉयर्स से एप्लीकेशन टेम्परेरी बंद की गई थी। YNP एक एम्प्लॉयर लेड प्रोग्राम है, जिसमें फॉरेन नेशनल्स अपने एम्प्लॉयर के साथ एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो वो परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम जैसे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कानन वीजा इनसाइट्स को फॉलो करें और अपने कैनेडियन जर्नी को और भी आसान बनाएं। थैंक यू।